झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता आभार यात्रा पर निकलेंगे। 8 दिसंबर को गढ़वा जिले से आभार यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा में महागठबंधन के सभी वरीय नेता भी शामिल होंगे। एक दिन में 2 जिलों में आभार यात्रा होगी। इस दौरान किसी न किसी जिले में नेताओं का रात्रि विश्राम होगा। तो सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा में महागठबंधन के सभी वरीय नेता मौजूद रहेंगे। एक दिन में 2 जिलों में आभार यात्रा होगी। इस दौरान किसी न किसी जिले में नेता रात्रि विश्राम भी करेंगे। महागठबंधन के नेता आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे और यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले से होगी। 8 दिसंबर से आभार यात्रा की शुरुआत होगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आभार यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के सभी वरीय नेता भी शिरकत करेंगे और इसकी शुरुआत गढ़वा जिले से होगी। 8 दिसंबर से आभार यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में ये आभार यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले से 8 दिसंबर से की जाएगी। एक दिन में 2 जिलों में आभार यात्रा होगी और रात्रि में किसी जिले में नेता जो है वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। ये आभार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में निकाली जाएगी और इस यात्रा में महागठबंधन के नेता जो है वो भी शामिल होंगे। 8 दिसंबर को गढ़वा जिले से इसकी शुरुआत होगी। सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा में महागठबंधन के जितने भी वरीय नेता हैं वो सभी शामिल होंगे। एक दिन में 2 जिलों में आभार यात्रा चलेगी। इस दौरान किसी एक जिले में नेताओं का जो है वो रात्रि विश्राम भी होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आभार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी गढ़वा जिले से। क्या क्या मायने समझे जाएं इस आभार यात्रा के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक तरह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, उसमें जो सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, चाहे वो 1932 आधारित स्थानीय नीति हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण हो या फिर जो ओल्ड पेंशन योजना है या फिर कई और जो महत्वपूर्ण योजना है, वो सारे जो फैसले हैं उसको लेकर के अब सरकार की तरफ से एक यात्रा निकाला जा रहा है, जिसका नाम कि आभार यात्रा रखा गया। और महागठबंधन के जो 3 दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, उनके तमाम वरीय नेता इसमें शामिल होंगे और इसकी शुरुआत 8 दिसंबर से हो रही है। शुरुआत गढ़वा जिले से हो रही है और कोशिश यह किया जा रहा है कि 2 जिलों को कवर किया जाए एक दिन में और 1 जिलों में रात्रि विश्राम नेताओं का हो, ताकि जो कार्यकर्ताओं की बात है, जो उनके डिमांड है, उसको सुना जा सके और उस पर जो है काम किया जाए और सरकार की जो आगे की रूपरेखा है उससे भी लोगों को अवगत कराया जाए कि आखिर सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो इसकी शुरुआत 8 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगी। मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये जो आभार यात्रा होने वाली है उसमें महागठबंधन के सभी वरीय नेता भी शामिल होंगे। तो एक बार फिर से सरकार की ये कोशिश दर्शाने की है कि हम सभी एकजुट हैं। बिल्कुल, इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार राज्य में ईडी और सीबीआई के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है कि हाईकोर्ट ने व्यवसायी अमित अग्रवाल और जो अधिवक्ता राजीव कुमार पकड़ाए थे, उसको लेकर के अब सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं। कल भी साहेबगंज में ईडी ने छापेमारी की थी। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो सहयोगी दल हैं, जो तमाम महागठबंधन है, वो एकजुट दिखाने की कोशिश और लोगों तक एक सरकार के जो कामकाज है उसको पहुंचाने की कोशिश है कि किस तरह से हमने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब तक जो फैसले हैं वो किस तरह से हमने लिए हैं और वो उसके लिए आगे जो समस्याएं हैं वो किसके पास है। यानी कि अब जो बीजेपी के पाले में गेंद दिया गया है, चाहे सरना धर्म कोड हो या फिर ओबीसी को आरक्षण हो या फिर जो स्थानीय नीति है, ये तमाम चीजें अब केंद्र के पाले में है। तो ये सरकार की तरफ से लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कि हमने अपने स्तर से काम कर लिया है, अब बीजेपी पर प्रेशर होगा कि वो इसको किस तरह से लागू करा सकते हैं। धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।